इमेज। इसमें हमारा फर्स्ट है, कुल इसमें 6 कंडीशन है। पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होगा तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वस्तु से छोटा व वास्तविक उल्टा। पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वस्तु से छोटा व वास्तविक हो। इसका फिगर देखिए। पहले अवतल दर्पण बनाइए। अवतल दर्पण में इसके उभरे हुए तल पर पालिश होगा। ये मुख्य अक्ष का ये ध्रुव पोल जिसको कहते हैं, ध्रुव P। ये स्फीयर है तो इसका केंद्र होगा, उस केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। और P और C के बीच का जो पॉइंट होगा उसको कहते हैं मुख्य फोकस। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर होगा तो अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होगा। ये मुख्य फोकस से होकर जाएगा। और ये मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर, इसका यही प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर बिंदु सा इसका वास्तविक व उल्टा। दूसरा है जब वस्तु अनंत व मुख्य फोकस के बीच हो। जब वस्तु अनंत व मुख्य फोकस के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दूसरा कंडीशन है जब वस्तु अनंतता व वक्रता केंद्र के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस वो वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से छोटा वो
वास्तविक उल्टा होगा। दूसरा कंडीशन है जब वस्तु अनंतता व वक्रता केंद्र के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से छोटा व वास्तविक उल्टा। इसका फिगर देखिए, अवतल दर्पण मुख्य फोकस, ये मुख्य अक्ष, ध्रुव P, वक्रता केंद्र या मुख्य फोकस। वक्रता केंद्र व अनंतता के बीच हो, समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, वो फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तक के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर, ये इसका प्रतिबिंब बनेगा। ए बी वस्तु, ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब है। वस्तु से छोटा, वास्तविक व उल्टा। तीसरा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, जब वक्रता केंद्र पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर वास्तविक व उल्टा। तीसरा कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर वास्तविक व उल्टा। तीसरा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर वास्तविक व उल्टा। इसका फिगर देखिए, ये अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, ये मुख्य फोकस F, यहाँ पर ये वस्तु है वक्रता केंद्र पर A B, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से इसके समानांतर हो जाती है मुख्य अक्ष। इसका यही प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, ए बी के बराबर ए डैश बी डैश। तीसरी कंडीशन में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा वस्तु के बराबर। चौथा कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो। जब वस्तु
वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो। तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर, वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा होगा। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब देखिए, ये अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F, C और F के बीच ये वस्तु कहीं पर है। यहाँ से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा किरण है वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है। इसको क्लियर फिर से बना देते हैं। दर्पण है, ये P है, ये C, इससे समांतर मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाते हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें ये वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र, इससे जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात इसी से लौट जाती है। ये आगे बढ़ाएंगे तो कहीं जा करके मिलेगा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा। ये वस्तु ए बी है, इससे बड़ा कहीं आप प्रतिबिंब बनेगा सी से दूर, ए डैश बी डैश, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। चौथा है जब वस्तु फोकस पर हो। चौथा, जब वस्तु फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब, अगला नंबर है जब वस्तु फोकस पर हो। पांचवा नंबर, जब वस्तु फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा व उल्टा। वास्तविक व उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा। अनंतता पर। प्रतिबिंब देखिए, अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष P, C, F, मुख्य फोकस पर
वस्तु का प्रतिबिंब अनंतता पर होगा। ये है, यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से, ये मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती हैं। देख रहे हैं ये दूरी बढ़ती जा रही है, ये अनंतता पर कहीं आकर मिलेगा ए बी, अनंतता पर कहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। और लास्ट कंडीशन, छठा कंडीशन है, जब वस्तु लास्ट कंडीशन जब वस्तु P और F के बीच हो, जब वस्तु ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच हो। जब वस्तु ध्रुव मुख्य फोकस के बीच हो। अवतल दर्पण में एक यही कंडीशन है जिसमें कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है, और 5 कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी वो सीधा दर्पण के पीछे। जब वस्तु ध्रुव मुख्य फोकस के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। इसका फिगर देख लीजिए, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य P C F, इसी पे कहीं ये इसका वस्तु A B, ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो इसको आप इधर लेंगे तो ये दोनों की दूरी बढ़ती जा रही है तो इसका प्रतिबिंब कहीं नहीं बनेगा, तो इसके पीछे ये मिलाएंगे, आभासी होगा, कहीं जा करके एक दूसरे को कट करेगा, इसी पर यह इसका प्रतिबिंब आभासी होगा A डैश B डैश। एक यही कंडीशन है अवतल दर्पण में जिसमें कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी व सीधा व वस्तु से बड़ा होता है। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।